मान लो कि पक्ष पार्टी बनानी पड़ेगी। मैं पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। मान लो कि पक्ष पार्टी बनानी पड़ेगी। अगर एक रास्ते में ये लगता है कि अच्छे लोगों को संसद में भेजकर संसद को बलवान करे तो वो भी अच्छी बात है। How many of you feel that we have made a mistake by entering into politics? 1, 2, 3, 4. And how many of you feel that we did the right thing by entering into politics? So I think let's forget the past and let's move on. What we have responded to is the popular demand from the people. The people of this country feel that this is the only way left to change the politics of the country. And without changing the politics of this country, you cannot get the country rid of poverty, illiteracy, corruption and crime. This is the only way you have to clean up the politics of this country. मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के खातर, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के खातर अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ की पवित्र लड़ाई के पीठ पे छुरा भोंका। वो शुद्ध तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन था, ऐसा अन्ना जी ने वादा किया था। और अन्ना जी को वादा किया था केजरीवाल जी ने भी। और अन्ना जी को धोखा देके जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बिल्कुल एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वो धोखा था। जाऊंगा, मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। और अन्ना जी को धोखा देके जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बिल्कुल एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वो धोखा था। के पीठ पे छुरा भोंका।
केजरीवाल ने अन्ना का फायदा उठाया, उनका इस्तेमाल किया। वो जो कुछ कहते हैं कहना दो, लोगों के मुंह में हाथ नहीं लगा सकते। लोग ऐसे हैं, घोड़े पर भी बैठने नहीं देंगे और पैदल भी चलने नहीं देंगे। If you wish to transform the country, want to root out corruption, certainly you must be part of the electoral politics of this country. And sooner or later, this should have and must have dawned on them that you cannot change laws in this country, cannot be prescriptive about laws till such time as you become an elected member of parliament. अपनी राजनीतिक स्वार्थ के खातर, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के खातर अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ की पवित्र लड़ाई के पीठ पे छुरा भोंका। मैं जो अनुभव किया 2 साल में, अरविंद ने अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, त्याग किया, घर का, बच्चों का त्याग किया, और जो कर रहा हूं वो समाज और देश के लिए कर रहा है। ये मुझे आज तक मैं 2 साल में अनुभव किया। वो कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, वो भी समाज और देश के लिए कर रहे हैं। With the BJP pretty much towing the Aam Aadmi Party line and saying that we are not going to be forming government because we don't have majority. No horse trading, nothing what we've seen before. BJP has done it many times. They have not shied away from horse trading or any of of trying to get by hook and crook to form the government. But this time they cannot do that because only the factor is the Aam Aadmi Party. That's a fear factor. In fact, the new fear factor as far as the political parties are concerned. Development and a change in the people's attitude to elections. Both the major parties are thinking about, particularly in Delhi, are thinking about politics in a traditional way. And I think we need to start thinking about politics of empowerment of people. ये जनता पार्टी कांग्रेस ने सबको सबक लेना पड़ेगा कि लोग झाड़ू के पीछे क्यों भाग गए।
रहेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? अन्ना हजारे जी और उनके सभी साथी जो अनशन पर बैठे हैं और ये सारे समर्थक, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक ऐसा निश्चय लिया है, एक ऐसा फैसला किया है कल, जिसके लिए हम लोगों ने अपील की थी। ये अपील क्या थी? पिछले 16 महीनों से एक जन आंदोलन चला अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने का, अन्ना हजारे जी के नीचे। उसमें आप सबने हिस्सा लिया। उसका एक रूप पिछले 10 दिन के अंदर आगे आया। कुछ आपकी मांगे थी, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, हमें यह लगा कि इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेगा, और इसलिए हमने अपील की कि यह आंदोलन ठीक है, लेकिन आपको एक और बड़ा आंदोलन करना है, और वो आंदोलन है राजनीति बदलने का। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का जिसमें जो सही प्रजातंत्र है वो जनता के सामने आए, और यही अपील थी जो हमारी मानी गई। और इसके लिए एक बार मैं फिर अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सबने इस चीज के लिए हां भरी। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का जिसमें जो सही प्रजातंत्र है वो जनता के सामने आए। अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ आए, नाम कमाया। मेरा अपना विश्लेषण है कि शायद उनके मन में जिस दिन से वो अन्ना के साथ जुड़े थे, पार्टी बनाने की चाहत थी। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का जिसमें जो सही प्रजातंत्र है वो जनता के सामने आए। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का जिसमें जो सही प्रजातंत्र है वो जनता के सामने आए। अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ आए, नाम कमाया। मेरा अपना विश्लेषण है कि शायद उनके मन में जिस दिन से वो अन्ना के साथ जुड़े थे, पार्टी बनाने की चाहत थी। कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के खातिर, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के खातिर अन्ना हजारे जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ की पवित्र लड़ाई के पीठ पे छुरा भोंका। मैं विकल्प दे दूंगा जनता के लिए, देश के लिए। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का
गोपाल जी, गोपाल जी, आप यादव जी को भी बोलने को मौका दिया जाएगा। ऐसा है, आप आगे बात करना है तो बाद में करिएगा। यादव जी, आपसे विनती है, कृपा करके आप सुनिए उनकी बात, बाद में आपकी बात रखिए। आप यादव जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। कोई नहीं, इनकी बात होने दो। गोपाल जी, आपको थोड़ा सुनिए, थोड़ा उनकी बात सुनिए। अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए, ठीक है? ठीक है ना? तो मैं किसी के साथ मौका दिया जाएगा, प्लीज। अगर आपको गलत फहमी है तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए गलत फहमी को, ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए। ये आंदोलन ठीक है, लेकिन आपको एक और बड़ा आंदोलन करना है, और वो आंदोलन है राजनीति बदलने का। देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए गलत फहमी को, ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए। ठीक साहब, अपना चले दो। यादव जी, वीके सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी लगातार जीतकर सामने आ रही हैं, वहां से वीके सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी, और वो भी बीजेपी के टिकट पर। ये आंदोलन ठीक है, लेकिन आपको एक और बड़ा आंदोलन करना है, और वो आंदोलन है राजनीति बदलने का। एक लोकसभा सीट उन्होंने रोहतक बताई थी, और दूसरी भिवानी लोकसभा सीट जहां उनका पैतृक गांव बापोड़ा पड़ता है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। लेकिन बीजेपी के जो आला नेता है, उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना ही है तो आप रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़िए, बीजेपी वहां से आपको टिकट देने के लिए तैयार है। हरियाणा से जो राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुसार हम आपको वहां से चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कहा। लोग लोकतंत्र के प्रति अनास्था फैलाने का काम कर रहे हैं।
सीबीआई से इंक्वायरी हटा दी, तफ्तीश वहीं छोड़ दी, उसको भी कमजोर कर दिया और लोकपाल में शुरू से ही उसको नॉन स्टार्टर बना दिया। अगर सीबीआई तफ्तीशी एजेंसी लोकपाल के अधीन सही तरीके से आती है तो पहले दिन से काम करने लग जाती है, क्योंकि 4000 मुलाजिम, 4000 अफसर, 4000 पुलिस अफसर सारे स्टेटों में बैठे हुए उसके साथ आते हैं और वो काम करने लग जाती है। हमको मिला क्या? Kiran Bedi has clarified, saying that most of the concerns have been addressed and it is time to give up opposition. This comes hours after Anna Hazare slammed the new draft, saying that it was a watered-down version of the Jan Lokpal bill, which is something that they had been fighting for. मुख्य पार्टी अगर दोनों को भ्रष्ट देखें तो एक ज्यादा है और एक कम है। हम कम भ्रष्ट से काम कर लें और कम भ्रष्ट से अपना कानून लें। अगर मुझे कहोगे कि नितिन गडकरी आप बताओ कि आप भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट ना दो तो क्या मैं 546 में एक भी सीट में जीतूंगा? हम कम भ्रष्ट से काम कर लें और कम भ्रष्ट से अपना कानून लें। चलाएंगे सांसद को और हमें रेजोल्यूशन पास करके देंगे। आए हैं सांसद, पूछो ये बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ करते हैं, ये ऐसे हैं ऐसे। My phone says LK Advani has आज क्या हो गया? अब क्या हो गया? आज सबने धोखा किया हमसे, आपने भी धोखा किया, आपकी पार्टी ने भी। Congress, I'm a very one who's got command and control. But this was a full-throated anger, and you know what? It became a changer. Why would I get Mr. Advani's call in the evening? Kiran Bedi has clarified, saying that most of the concerns have been addressed and it is time to give up opposition. Anna Hazare slammed the new draft, saying that it was a watered-down version of the Jan Lokpal bill, which is something that they had been fighting for. बेदी के साथ सरकारी लोकपाल के एक एक हिस्से को पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे, सीबीआई लोकपाल के अधीन होगी। ये बिल बिल्कुल जोगपाल बिल है और ये फैक्ट है, बिल्कुल जोगपाल बिल है। ये तो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इस बिल से कुछ नहीं होने वाला है और सारे देश के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करेंगे। कर रहे हैं, अगर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो बाकी सारी चीजों के पचड़ों में हम पड़े रहे। जी सिलेक्शन कमेटी में एक जूरिस्ट है, फलाना है, चीफ जस्टिस है कि नहीं है, उन सारी चीजों में क्या रखा है। अगर ये आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। सीबीआई को ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे।
उस आवाज को वी हैव टू रेज द वॉइस अगेन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सारा क्यों को, ये क्या को कहां ले जाएंगे, क्या को क्यों कैसे जोड़ेंगे, क्या है लेकिन क्यों है, वो एजेंसी नहीं है। तो हमको ये मूवमेंट की सख्त जरूरत है। हालत में या ये पार्लियामेंट हमको देकर जाए इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वरना हमारा ये मूवमेंट जारी रहेगा। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करेंगे। पार्लियामेंट हमको देकर जाए इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वरना हमारा ये मूवमेंट जारी रहेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वरना हमारा ये मूवमेंट जारी रहेगा। जिस मकसद के लिए लोकपाल के लिए इतनी एजिटेशन हुई है, वो तो मकसद आपने हल नहीं किया। सरकार कहती है लोकपाल अपनी आर्मी तैयार कर सकती है, अपने अफसर ला सकती है, अपने हिसाब से स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। जो स्ट्रक्चर बना बनाया है, जो अपना काम कर रहा है, उसको आप लोग क्यों खींचना चाहते हैं? बल्कि इन्होंने ये किया क्यों? तो इसका मतलब 2 साल गए क्यों? तो इसका मतलब 2 साल गए। सीबीआई है, उसकी सिर्फ ऊपर की निगरानी हमको नॉन पॉलिटिकल करनी थी, जो कि लोकपाल के थ्रू आनी है। लेकिन वो लोकपाल जो अच्छे हो, सही हो, ईमानदार हो, इंडिपेंडेंट हो, जो सर्च कमेटी से सिलेक्ट किए हो, ताकि उनकी नियुक्ति भी ठीक हो। सिर्फ तफ्तीश की पार पॉलिटिकल से हटा के, गवर्नमेंट कंट्रोल से हटा के आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो लोकपाल। और अगर लोकपाल इंडिपेंडेंट कर दें तो शायद हमारे प्रधानमंत्री भी 2G में, कोयला घोटाले में या किसी न किसी मामले में जेल चले जाएं। चीजें तो पार्लियामेंट मान चुकी है, उन 3 चीजों से कैसे जा सकते हो, जो कि लोअर ब्यूरोक्रेसी है, सिटीजन चार्टर है और साथ में लोक आयुक्त है, इससे कैसे जा सकते हो? बिल में भी लोकपाल की एक अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी थी। वो कानून कहीं ज्यादा सशक्त था इस कानून से, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। लेकिन आज हम लोग इस कमजोर, उससे भी कमजोर कानून को देश कैसे मान ले, जो कि लोअर ब्यूरोक्रेसी है, सिटीजन चार्टर है, और साथ में लोक आयुक्त, इससे कैसे जा सकते हो? और साथ में लोक आयुक्त, इससे कैसे जा सकते हो? लेकिन मेन चीज रहेगी सीबीआई की।
भी है कि अभी मुझे ये दुख सहन नहीं हो रहा, ये जनता का, गरीबों का ये दुख मुझे सहन नहीं हो रहा। बेदी के साथ सरकारी लोकपाल के एक एक हिस्से को पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मांगों को मानते हुए सरकार ने सिटीजन चार्टर, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा तय करने के लिए अलग से बिल लाने की बात भी कही है। न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग की जगह सरकार ने कहा है कि वो इस पर एक अलग से बिल लाएगी, अन्ना इस पर संतुष्ट है। इसमें 5 मंत्री और हमारे 5 लोग, 3 महीना मीटिंग चली और अचानक सरकार पलटी खा गई। सरकार पलटी खा गई। शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है। हमारी लड़ाई में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था कि सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मुख्य पार्टी अगर दोनों को भ्रष्ट देखें तो एक ज्यादा है और एक कम है। हम कम भ्रष्ट से काम कर लें और कम भ्रष्ट से अपना कानून लें। बिल ला रहे हैं। इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या, एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। क्या रवैया लेती है एक व्यू पर, वो अपनी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन से लेगी। हमारा व्यू एक इंडिपेंडेंट व्यू है। जनरल वीके सिंह भी जो अभी आज बोल रहे हैं कि वहां पर इस वक्त राले गांव सिद्धि में है कि ये अन्ना कह रहे हैं कि अब सिलेक्ट कमेटी को अप्रूव करो, वो भी किसी पार्टी के साथ फॉर्मली मेंबर नहीं है। वीके सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। रायबरेली जहां से सोनिया गांधी लगातार जीतकर सामने आ रही हैं, वहां से वीके सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी, और वो भी बीजेपी के टिकट पर। जो दो पार्टी हैं मुख्य पार्टी, अगर दोनों को भ्रष्ट देखें तो एक ज्यादा है और एक कम है। हम कम भ्रष्ट से काम कर लें और कम भ्रष्ट से अपना कानून लें। मैंने अपनी टीम को ये बता दिया है कि फिलहाल हमें सत्ताधारी पार्टी को ही निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त विपक्ष को निशाना बनाने का फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। मैं बीजेपी के प्रति सॉफ्ट नहीं हूँ। सबसे बड़ी गुनाहगार सत्ताधारी पार्टी है, इसीलिए उसी के खिलाफ फोकस होना चाहिए। आईएसी रातों रात विकल्प नहीं बन सकता, अभी समय लगेगा। हमें सिस्टम में जल्द से जल्द सुधार लाना है और इसके लिए हमें विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष को निशाना बनाने का फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा।
My phone says L-Kid 1 year. आज क्या हो गया? अब क्या हो गया? आज क्या नहीं, अब क्या हुआ? He says आज क्या हुआ था? मैं कहा आज सबने धोखा किया हमसे। देखिए, अन्ना जी अनशन से उठे, ऐसा हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अनशन करके देख लिया, अनशन से तो ये लोग नहीं मानने वाले। अन्ना जी की सेहत इस देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना जी का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनशन से तो उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे थोड़ा मुझे भी दुख है, शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है। तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे कभी भी, तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये कानून है वो बड़ा खराब है।